हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टीटीएल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो में आपका सेकंड पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन दोस्तों इस वीडियो में ये लास्ट पार्ट में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PYQ ड्यू के PYQ 2023 में भी आया हुआ है दोस्तों, साथ में ट्यूट में भी क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 ट्रांजिस्टर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देगा पेपर में, मतलब मैक्सिमम 5 या 6 ट्रांजिस्टर तक क्वेश्चन देगा। तो मतलब यदि आपकी ट्यूट में 10-15 यदि ट्रांजिस्टर के भी क्वेश्चन है तो आई थिंक मेरे को नहीं देगा, क्योंकि आए हुए भी नहीं है और देते भी नहीं है। तो 4-5 ट्रांजिस्टर तक वो क्वेश्चन देता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट करना है द फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग सर्किट गिवन इन द पार्ट ए। ये पार्ट ए है मेरा और ये पार्ट बी है, ए ऑफ बी। और डिफरेंट लॉजिक, मतलब इसमें मेरे को लॉजिक 0 को -1.7 वोल्ट कंसिडर करना है और लॉजिक 1 को मेरे को कंसिडर करना है 0.8 वोल्ट। ठीक है, और ये मैं 2024 मतलब पिछले साल DU के PYQ में भी आया हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग इवेल्युएट करना है लॉजिक लेवल्स ऑफ आउटपुट V आउटपुट 1 और V आउटपुट 2 ऑफ द सर्किट इन B। तो फॉर द सेम इनपुट लॉजिक, तो मुझे ए वाला ऑप्शन सही करना है। तो ये मेरा ए पार्ट है जो ट्यूट में और PYQ में दोनों में। तो मेरे को इनपुट में जब लॉजिक 0 दे रहा हूँ तो मतलब दैट मीन्स मैं कौन सा वोल्टेज दे रहा हूँ यहाँ पर -1.7 वोल्ट। ठीक है, और लॉजिक 1 दे रहा हूँ दैट मीन्स कौन सी वोल्टेज दे रहा हूँ -0.8 वोल्ट। तो उसके लिए मुझे VC1 याद करना है और VC1 फाइंड करना है, VC1 VC2 फाइंड करना है। इसी प्रकार लॉजिक 1 के लिए भी VC1 और VC2 फाइंड करना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, जो ट्रांजिस्टर है ना, उस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए, जो मेरा जो ट्रांजिस्टर होता है उस ट्रांजिस्टर को ऑन रखने के लिए तो एक्टिव रीजन में होना चाहिए। मतलब जो मेरा ट्रांजिस्टर है वह ट्रांजिस्टर ऑन रहने के लिए एक्टिव रीजन में होना चाहिए। और एक्टिव रीजन में कब होता है ट्रांजिस्टर, इसके लिए दो कंडीशन है। एक तो वो इसके लिए बेस इमिटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बेस इमिटर वोल्टेज का मतलब क्या है, VB V। दूसरा है इसके लिए कलेक्टर बेस वोल्टेज जो होती है ये भी 0 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब VC VB भी 0 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो, V इनपुट को जब मैं लॉजिक 0 दे रहा हूँ, मतलब दैट मीन्स -1.7 वोल्ट लॉजिक 0 दे रहा हूँ, और यहाँ पर आ रहा है P। तो P ये Q1 जो ट्रांजिस्टर रहेगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, जब मैं लॉजिक 0 दे रहा हूँ तो Q1 क्या हो जाएगा दोस्त, ऑन हो जाएगा। Q1 ऑन हो Q1 जो होगा दोस्त ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P है और ये P के पास यदि लो वोल्टेज आती है, ये NPN है ना, तो P के पास यदि लो वोल्टेज आती है तो वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। वो क्या हो जाएगा दोस्त, ऑफ हो जाएगा। Q1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और Q2 क्या हो जाएगा, Q2 की मैं बात नहीं कर रहा, Q1 ऑफ हो जाएगा मतलब ये ओपन हो जाएगा। और ये ओपन हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या हो चुका है दोस्त, ओपन हो चुका है। और जब ये ओपन हो जाएगा तो मेरे पास VC1 के पास क्या आएगी, यदि ये ओपन हो जाएगा तो मेरे पास जो VC1 के पास वोल्टेज रही वो क्या होनी चाहिए, दैट मीन्स यहाँ से Q1 ऑफ हो गया तो मतलब यहाँ से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो रहा है ना, सर्किट ही ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट का फ्लो नहीं होगा तो जो वोल्टेज यहाँ पर रहेगी 0 वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगी तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो VC1 के पास कितनी आएगी, 0 वोल्ट आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी दोस्त। ठीक है, अब मैं VC2 की बात करूँ तो यहाँ पर जब लॉजिक 0 है तो Q1 ऑफ है, तो यहाँ पर Q2 क्या होगा दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर Q2 है ये ऑन होगा। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर Q2 ऑन क्यों होगा, और क्योंकि देख अब Q2 ऑन इसलिए होगा, देख यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I = 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट के बीच में यदि मैं वोल्टेज डिफरेंस है, करंट = क्या होगा, V1 - V2 अपॉन V1
माइनस V2 अपॉन R इज इक्वल टू, तो V की मतलब यहाँ पर जो V फॉलो हो रहा है वो आ जाएगा -2.2 वोल्ट। अब यहाँ पर -2.2 मतलब यहाँ पर -2.2 और यहाँ पर भी -2.2 वोल्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस देखूँ, हाँ इन दोनों का बेस इमिटर तो -1.2, क्योंकि VB माइनस VE देखूँ तो -1.2 प्लस -1.2, तो ये आ गया दोस्त मेरे पास 0.5 वोल्ट, जो लेस देन है 0.7 वोल्ट से। इसलिए मेरा जो Q1 था वो क्या हो गया था दोस्त, ऑफ हो गया था। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर -2.2 है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस देखूँ, इसका बेस इमीटर डिफरेंस देखूँ Q2 के लिए, तो VB माइनस VE, तो VB कितना दे रखा है, VBB कितना दे रखा दोस्त, -1.3 वोल्ट, -1.3 वोल्ट प्लस 2.2 वोल्ट, दैट मीन्स मोटा मोटा 0.9 वोल्ट दे रखा है। क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 0.9 वोल्ट आ गया, जो लेस ग्रेटर देन है 0.7 वोल्ट से, मतलब Q2 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑन हो जाएगा। तो यह आपको समझ आएगा कि बेस इमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होती है तो ट्रांजिस्टर मेरा क्या होता है, ऑन स्टेट में होता है। तो ये चीज़ समझ में आएगी कि आपका Q1 ऑफ कैसे हुआ और Q2 ऑन कैसे हुआ जब मैं लॉजिक 0 दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप जब देख रहे हो इसके लिए बेस इमीटर वोल्टेज इसके लिए 0.5 वोल्ट आई है Q1 के लिए, और यहाँ पर Q2 के लिए 0.9 वोल्ट आई है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। जिसका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि Q2 के पास क्या आ जाएगा, लो रेजिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि Q2 के पास अब देखो कि Q1 क्या हो गया दोस्त मेरा ऑफ हो गया और Q2 मेरा क्या हो गया, ऑन हो गया। अब Q1 ऑफ हुआ है मतलब ये ओपन हो गया है, और Q2 ऑन हुआ है मतलब उसके पास बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब शॉर्ट। Q2 हैव, तो यहाँ लिख सकते हैं Q2 हैव लो रेजिस्टेंस, ये रीजन में लिखना आपको ज़रूरी है, लो रेजिस्टेंस कंपेयर टू Q1। तो यहाँ पर मैं आराम से बता सकता हूँ ये मेरा शॉर्ट हो चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है VC2 के पास क्या है। अब VC2, अब करंट का जो फ्लो होगा सीधा सीधा इधर से निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, यहाँ पर तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा ना भाई। देख, करंट का फ्लो हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होता है, तो लो रेजिस्टेंस इधर की तरफ, तो करंट का फ्लो इधर नहीं होगा, और करंट का फ्लो इधर नहीं हुआ, करंट का जो मेरा फ्लो था वो इधर नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पर करंट की वैल्यू 0, यहाँ पर करंट की वैल्यू 0, तो यहाँ पर जो करंट आएगी, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी, यहाँ पर वोल्टेज सेम, तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी थी, 0 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 0, VC1 की वैल्यू 0 होगी। बट यहाँ पर करंट का फ्लो हमेशा लो रेजिस्टेंस, मतलब इससे करंट का फ्लो ऐसे इस पाथ से इस पाथ की तरफ हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। और ये तो करंट तो आपको पता है कि कौन सी करंट फ्लो हो रही है, 3 मिली एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, आपको बता रखा है ना। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मेरे को VC2 पता लगाना, तो डेल्टा V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस पता लगा लूँगा। तो डेल्टा V कितना है, 0 माइनस VC2, करंट कितना है 3 मिली एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 300, तो 3 मिली एम्पियर मतलब 0.03 इंटू 300, दैट मीन्स 0.9 वोल्ट। तो VC2 की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव 0.9 वोल्ट, तो माइनस 0.9 वोल्ट। तो ये बात समझ में आई नहीं आई, जब लॉजिक 0 हो। ठीक है, इसी प्रकार सेम केस लेते हैं जब लॉजिक 1 हो, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आएगी दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब फॉर लॉजिक 0 के लिए। तो लॉजिक 0 के लिए अपन ने कैसे निकाला, Q1 ऑन कैसे रहा, Q2 ऑन कैसे रहा। चलो ऐसा करता हूँ, उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ फॉर लॉजिक 1 के लिए। फॉर लॉजिक 1 का मतलब कितना है, मैं कितना दे रहा हूँ, -0.8 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर कितना दे रहा हूँ दोस्तों, -0.8 वोल्ट दे रहा हूँ। अब -0.8 दे रहा हूँ तो यहाँ पर तो मुझे पता है कितना आ रहा है, 2.2 वोल्ट। तो यहाँ पर जो बेस इमीटर वोल्टेज में डिफरेंस आएगा VBE, मतलब -0.8 वोल्ट प्लस 2.2 वोल्ट, दैट मीन्स ये आ चुका है दोस्त 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट आ गया, नहीं आ गया।
जो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, तो इस केस में फॉर लॉजिक 1 के लिए इस केस में दोस्त क्या होगा, Q1 ऑन रहेगा। Q1 मेरा क्या है, ऑन रहेगा। और इसके लिए बताता हूँ, इसके लिए वो 0 वोल्ट से दोस्तों कम है, इसलिए यहाँ पर Q1 ऑन हो जाएगा और यहाँ पर जो Q2 होगा दोस्तों वो ऑफ हो जाएगा। Q1 ऑन हो जाएगा और Q2 ऑफ हो जाएगा, और Q2 ऑफ होने के कारण सारी की सारी करंट इधर से होकर निकल जाएगी। अब सारी करंट इधर से निकल जाएगी। यहाँ पर VC, अब यहाँ पर ऑफ होगा तो यहाँ पर VC2 के पास क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा। और VC1 के पास क्या आएगा दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, तो यहाँ पर जो करंट, यहाँ पर जो वोल्टेज है वही यहाँ पर वोल्टेज रहेगी। तो VC2 के पास कितना आ गया, 0 वोल्ट आ गया। अरे आ गया, नहीं आ गया दोस्त, आ गया, ठीक है। और VC1 के पास कितना आएगा, -0.9 वोल्ट, जैसे इस प्रकार से आया था। क्योंकि यहाँ पर 0 वोल्ट है, डेल्टा V = IR लगा दे, 0 - 0.9 वोल्ट, 0 - V = 3 मिलीमीटर इंटू 300। तो यहाँ पर तू करेगा तो वोल्टेज की वैल्यू तेरे पास कितनी आएगी, -0.9 वोल्ट, जैसे अपन ने यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस लगा के निकाला, क्योंकि सेम इधर ही आएगा। हाँ, तो 0.9 वोल्ट। तो भाई साहब जब लॉजिक 1 रहेगा तो VC1 की वैल्यू कितनी आएगी, -0.9 वोल्ट, और VC2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। अब इसका पार्ट भी देखें। हाँ, तो इसका पार्ट बी में ये दोस्तों, ये सेम टू सेम केस इधर पार्ट ए है बता रहा है, और ये वाला ये सेम टू सेम क्वेश्चन PYQ में भी आया हुआ है। ये पार्ट ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये PYQ 2022 या 23 के में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये बता दूँ 2024 के PYQ में भी आया हुआ है। तो इवेलेट अब सेम टू सेम ये पार्ट बी है क्वेश्चन का जो है, इसका ये पार्ट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला सेम टू सेम अपना पार्ट ए को बताएगा, है ना, पार्ट ए को बताएगा, ठीक है। अब मैं इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बना देता हूँ, टेबल बनाते हैं और फिर अपन इसको आराम से सोल्व करेंगे दोस्त, मज़ा आएगा सोल्व करने में। देखो ये देखो, इसमें V इनपुट होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, VC1 होगा, VC2 होगा, फिर Q3, फिर Q4 आए, फिर V0, ठीक है। मतलब इसमें कौन कौन आए दोस्त, V इनपुट है ना, Q1 Q2, Q1 VC, तो ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक बना दी है। यहाँ पर V इनपुट कौन कौन से, एक तो -1.7 वोल्ट यदि इनपुट है तो लॉजिक 0 है, और -0.8 वोल्ट यदि इनपुट है तो लॉजिक, यहाँ पर कितना है, लॉजिक 1। यदि अब यहाँ पर जब मैं लॉजिक 0 कर रहा हूँ तो मैं Q1 को ऑफ रख रहा हूँ, फिर ऑन, ये ऑन ऑफ, यहाँ तक पार्ट ए था, समझ रहे हो दोस्त। ये -0.9 वोल्ट और ये 0, तो ये मेरा वो पार्ट ए था, ये वाला पोर्शन का Q1 Q2। अब Q3 और Q4 की बात है दोस्त। Q3 ये मेरा, यहाँ तक मेरा पार्ट ए की कहानी थी, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। नहीं समझे हो तो समझ, दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो आप अपने, कोई भी यदि आपको लग रहा हो कि इसमें कमी है तो इसमें आप बता सकते हो। कुछ भी यदि आपको कमी लग रही हो, कुछ भी गलती लग रही हो तो आप बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, वो दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूँ Q3 की, भाई ध्यान से सुनना। अब तेरा पास VC1 के पास, जब मैं लॉजिक 0 की बात कर रहा हूँ, तो VC1 के पास कितना है, 0 वोल्ट, तो इसके पास 0 वोल्ट है। अरे है नहीं है मेरे दोस्त, जब मैं VC1 की बात कर रहा हूँ तो लॉजिक 0 वोल्ट है। अब 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट इस Q3 को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, नहीं कर देगा, क्योंकि अरे इस क्योंकि मेरे को V आउटपुट 1 इधर चाहिए, V आउटपुट 2 इधर चाहिए। अरे चाहिए नहीं चाहिए, तो 0 वोल्ट है, और 0 वोल्ट किसके नियरेस्ट है, 0 वोल्ट किसके नियरेस्ट है, 0 लॉजिक के मतलब जो 0 वोल्ट है वो किसके नियरेस्ट है, 1 जो लॉजिक है उसके ही नियरेस्ट है। अरे है नहीं है, बता। तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, Q3 को ऑफ कर देगा,
Q3 को ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, Q3 को ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर V आउटपुट 1 के पास जो वोल्टेज आएगी, यहाँ पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, जो वोल्टेज यहाँ रहेगी वही वोल्टेज यहाँ रहेगी। तो सेम वोल्टेज आने के पास V आउटपुट 1 जो है, इस V आउटपुट 1 के पास कितनी आ जाएगी, -5.2 वोल्ट, क्योंकि V आउटपुट 1 के पास -5.1 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं Q4 की बात करूं, V -0.9 वोल्ट है, -0.9 वोल्ट है दोस्त। अरे -0.9 वोल्ट है या नहीं है बता, है। तो बेस इमीटर वोल्टेज, तो मुझे पता लगाना है कि ये -0.9 वोल्ट है, तो ये Q4 मेरा ऑन है या ऑफ है, इसका पता कैसा लगाऊंगा। सबसे पहले मैं बेस इमीटर वोल्टेज का डिफरेंस निकालूंगा। यहाँ पर बेस वाला पार्ट कितना है, -0.9 वोल्ट, कलेक्टर वाला पार्ट कितना, 5.2, दैट मीन्स ये समथिंग 4 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ पार्ट आएगा। 4 पॉइंट देखा जाए तो 3 वोल्ट, जो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है। और एक इस दोनों के बीच में का VCB के बीच में डिफरेंस निकालता हूँ। VC कितना है, 0.9 वोल्ट माइनस 0.0 वोल्ट, तो ये लेस देन 0 है। तो मेरा जो Q4 रहेगा दोस्त, मेरा जो Q4 रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा जो Q4 रहेगा वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। सॉरी यहाँ पर दोस्त क्या हुआ है, VCB का मतलब क्या था, VC माइनस VB, तो VC तो 0 है और -0.9 वोल्ट यानी कि 0.9 वोल्ट है। तो VCB मेरा पास 0 वोल्ट से ज़्यादा है और एक VBE भी मेरा पास 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है। तो मेरा जो Q4 रहेगा वो ऑन ही रहेगा, तो Q4 ऑन रहेगा। और Q4 ऑन रहेगा तो मेरे पास जो V आउटपुट 2 है, जो ये V आउटपुट 2 है, वो कितना वोल्टेज रहेगा, वो रहेगा दोस्त 0 वोल्ट। कितना रहेगा, 0, क्योंकि यदि ये ऑन हो गया है, तो ये ऑन हो गया है मतलब शॉर्ट हो गया, तो ये ग्राउंड से पूरा का पूरा करंट इधर से लेगा, तो ये 0 वोल्ट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार जब मैं लॉजिक 1 डाल रहा हूँ तो इसको मिटा देते हैं। जब लॉजिक 1 डाल रहा हूँ तो VC1 कितना है उसके पास, VC1 है 0.9 वोल्ट, तो यहाँ पर -0.9 वोल्ट है, तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा, 5.2। तो यहाँ पर वापस वो डिफरेंस VBE की वैल्यू कितना आएगा, VB माइनस VCE 4.3 वोल्ट। तो 4.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है। 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होने के कारण दोस्त, मतलब 4.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है और 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होने, और यहाँ पर VCB भी कितना है, VCB 0.9 वोल्ट आएगा, जो 0 वोल्ट से ज़्यादा है, तो मतलब Q3 ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर 0V, जब लॉजिक 1 की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ तो VC2 कितना है, 0, तो यहाँ पर 0 जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस बात करूँ, यहाँ पर -5.2 VBE, तो 0 + 5 वोल्ट, तो ये 5.2 वोल्ट तो आ गया 0 वोल्ट से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जब मैं VCBE की बात कर रहा हूँ, 0 - 0 मतलब 0 वोल्ट, 0 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात है 0 वोल्ट आ रहा है मतलब यहाँ पर P के पास यदि लो वोल्टेज आ रहा है तो वो हमेशा ऑफ हो जाता है। एक ये कैसे ऐसे बता दिया, एक कैसे ऐसे बता दिया। तो V आउटपुट 1 तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, जब ये Q3 ऑन हो गया मतलब शॉर्ट हो गया तो ये यहाँ से करंट नहीं लेगा। अब ये शॉर्ट हो गया है ना, ये तो शॉर्ट हो गया तो ये यहाँ से करंट नहीं लेगा 5.2 वोल्ट, ये यहाँ से लेगा, क्योंकि जहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ होता है वहाँ से लेता है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहाँ रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट आएगा। और जब ये ऑफ हो गया है, तो यहाँ से करंट ले लेगा, तो ये -5.2 वोल्ट V आउटपुट के पास आ जाएगा। अरे बात आ रही नहीं आ रही समझ में, मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही, मतलब ऊपर से करंट नहीं ले रहा, मतलब ये कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगी वो यहाँ पर वोल्टेज रहेगी, तो 5.2 वोल्ट। अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये चीज़ दिमाग को कान में खल रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है कि जो 1 लॉजिक है ना,
वन लॉजिक का मतलब क्या है, मतलब क्या बोल रखा है, वन लॉजिक है -1.7 वोल्ट, मतलब सॉरी -0.8 वोल्ट यहाँ पर वन लॉजिक का रिप्रेजेंटेशन बता रखा है। तो आप ये 0 जो वोल्ट है उसके नियरेस्ट है नहीं। इसी प्रकार जीरो जो लॉजिक है, जीरो जो लॉजिक है वो क्या है दोस्त, जीरो जो लॉजिक है उसको -1.7 वोल्ट के है, तो ये 0 वोल्ट के क्या है, जो 0 वोल्ट है उसके क्या है, दूर है, पार्टे से। तो यहाँ पर जो 5.2 वोल्ट है उस 5.2 वोल्ट 0 वोल्ट से बहुत दूर है। और जो 0 वोल्ट है तो मतलब जो 0 वोल्ट से बहुत दूर है उसको मैं 0 वोल्ट कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये 0 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, और 0 वोल्ट जो -1 पॉइंट ये 0 वोल्ट से नियरेस्ट है, तो इसको मैं वन लॉजिक कंसीडर कर सकता हूँ। बात आ रही नहीं आ रही समझ में? तो तुम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो लॉजिक की टर्म्स में, मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी सही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, एक बार बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं TTL और CMOS में डिफरेंस पे जाता है। तो TTL दोस्तों क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है। TTL क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है। और CMOS क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। जो TTL होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में यूज़ किया जाता है, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। जबकि CMOS जो है वो दोस्तों क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। और ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होने के कारण ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है मेरे दोस्त, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। यही इसका मेन डिफरेंस है। तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होने के कारण वोल्टेज को कंट्रोल करता है, तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। लोअर डेंसिटी होती है इसकी देन CMOS से, और ग्रेटर डेंसिटी होती है TTL से। कंज्यूम करता है मोर पावर, मतलब ये बहुत ज़्यादा साउंड निकालता है तो कंज्यूम करता है मोर पावर। और ये CMOS हमेशा कंज्यूम करता है लेस पावर। ये 2 नंबर में आराम से पूछ लिया जाता है, 2 से लेकर 3 नंबर में डिफरेंस TTL और CMOS के बीच में। लेस करता है स्टेबिलिटी टू द स्टैटिक चार्ज के बीच में, और मोर ससेप्टेबल टू स्टैटिक चार्ज। ऑपरेट करता है लो स्पीड पर, और ये ऑपरेट करता है हाई स्पीड पर। इसी प्रकार मैंने और डिफरेंस ले रखे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। पावर कंजक्शन में हाई बिकॉज करंट फ्लो होती है कॉन्स्टेंटली, और लो होता है क्यों, करंट फ्लो होती है ओनली डूइंग द स्विचिंग के कारण। स्विचिंग स्पीड की बात करें तो फास्टर है ये इन ऑर्डर द टेक्नोलॉजी, बट स्लोअर इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। टिपिकली स्लोअर है बट हैज़ इम्प्रूव करता है सिग्निफिकेंटली। नॉइस मार्जिन में ये लोअर मार्जिन रखता है और ये हाई मार्जिन रखता है। इनपुट इंपीडेंस में लोअर इनपुट इंपीडेंस, हायर इनपुट इंपीडेंस। कॉस्टली बात करूँ जनरली मोर एक्सपेंसिव आता है TTL, और ड्यू टू पावर एंड हीट डिसिपेशन के कारण। और ये जो CMOS होता है वो सस्ता था, चीपर होता है, ठीक है। इन समरी की बात करूँ, TTL इज़ अ फास्टर एंड द मोर सूटेबल फॉर द हाई स्पीड सर्किट, बट द कंजक्शन कंज्यूम करता है मोर पावर। CMOS इज मोर पावर एफिशिएंट, हैज़ अ हायर नॉइज मार्जिन एंड इज यूज़ किया था मॉडर्न डिवाइस। मॉडर्न डिवाइस में CMOS का ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेर लो कंजप्शन में इन क्रिटिकली। तो इस प्रकार से अपन ने डिस्कस करा है। इसी प्रकार ADC DAC का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए दोस्तों। एक ओपेम वाला पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में बचा हुआ है, और एक विनय सर ने आपको पढ़ाया होगा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एनर्जी, उसके भी क्वेश्चंस है एक ये पार्ट। और इसके बाद ये इंटरनल तक आपके आएगा आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है ADC DAC और ये TTL और TDL CMOS, ये 4 पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसका तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, यदि आपको लगता हो तो मैं और क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, बट मुझे लगता है इतना ही है। इन 3 पोर्शन का मुझे आई थिंक वीडियो बनाना चाहिए, एक वीडियो। ये बहुत ईजी है। इसके मतलब आप क्वेश्चन क्या करना दोस्तों, कि जो आपको ट्यूट के क्वेश्चन करवाए ना,
वो टूट के क्वेश्चन को अच्छे से करके चल जाना। सेमीकंडक्टर विनेश सर जो भी करवा रहे हैं, टूट के क्वेश्चन को अच्छे से करके चल जाना, आपके नंबर आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ओपन वाले पोर्शन में आपको बताएंगे। हाँ, मतलब ये 3 वीडियो में जब भी बनाऊंगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे। अब कमेंट नहीं कर रहे, यदि अच्छा नहीं लग रहा तो बनाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है दोस्त, सीधी सी बात है ये। मतलब यदि तुम्हें नीड है तो मैं बनाऊंगा, यदि नीड नहीं है तो क्यों बनाना भाई, मैं भी मेहनत क्यों करूँ। ओके, चलो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।